देखो, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लाइफ प्रोसेस, है ना। लाइफ प्रोसेस वर्ड कहाँ से आया है? लाइफ मतलब ज़िंदगी, प्रोसेस मतलब हमारी बॉडी को चलाने के लिए जो भी प्रोसेसेस हो रही है, जो भी प्रक्रियाएं हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, उस वो किस में आएगी? लाइफ प्रोसेस में आएगी। सबसे पहले हम खाना खा रहे हैं, है ना। अब खाना ज़रूरी क्यों है, या फिर कौन कौन सी चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं कि कोई पर्सन लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो हम उसके बेसिस पे हम डिफ़ाइन कर देंगे व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जीने के लिए क्या क्या चाहिए? ऑक्सीजन, खाना। अब खाना भी क्यों चाहिए? बिकॉज खाना क्या प्रोवाइड करेगा हमें? फूड, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। साथ में ऑक्सीजन क्या प्रोवाइड करेगी? ऑक्सीजन उस फूड से एनर्जी बनाने में हेल्प करेगी। खाली फूड ले लिया, एनर्जी नहीं बनी, कोई बेनिफिट नहीं है। बट फूड लेके एनर्जी बनने में क्या रहेगा? बेनिफिट रहेगा। अब ये पूरी प्रोसेसेस, कैसे खाना अंदर गया, लाइक दिस इज़ द फोटोग्राफ ऑफ स्टमक, कि कैसे खाना अंदर गया फूड पाइप के थ्रू। तो उसके बाद हम जाते हैं न्यूट्रिशन टॉपिक के अंदर। न्यूट्रिशन टॉपिक में आप क्या लोगे? कैसे हम खाना पचा रहे हैं बॉडी में, बेसिकली क्या क्या पोर्शन ले रहे हो। अब न्यूट्रिशन के भी दो मेथड है। पहला है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड किसका रहेगा? जो अपना खाना खुद बना रहा है। बेस्ट एग्जांपल प्लांट्स। प्लांट के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। तो प्लांट कैसे ऑर्गेनिजम्स होए? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होए। जो अपना खाना खुद बना रहे हैं उनको हम एक और चीज़ भी बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर आता है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब है जो दूसरों से ले रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं। एनिमल्स के अंदर डॉग्स, बहुत सारी वैरायटीज़, बहुत सारी स्पीसीज आ जाएगी। हम एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन बींग्स का। ह्यूमन बींग क्या कंज्यूम कर रहे हैं? प्लांट प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स कैसे हो गए? ऑटोट्रॉप या हिट्रोट्रॉप? हिट्रोट्रॉप। और प्लांट्स कैसे हो गए? ऑटोट्रॉप। अब ऑटोट्रॉप को तो हमने बोल दिया प्रोड्यूसर्स, और हेट्रोट्रॉप कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर भी कैसे हो सकते हैं? हर्बीवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर। हर्बीवोर कैसे होते हैं? जो सिर्फ घास फूस खाए, लाइक काउ, गोट। ओमनीवोर जो दोनों खा ले, कभी कभी मीट भी चलेगा, तो वो कैसे हो गए? ओमनीवोर, लाइक डॉग, ह्यूमन बींग, कैट, चूहा भी चलेगा उसको। और उसके बाद होता है कार्निवोर, जो कभी भी घास फूस की तो शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे, मर जाएंगे, जैसे कि लॉयन। उन्हें चाहिए तो नॉन वेज ही चाहिए। एक इसके अंदर रहता है हेट्रोट्रॉप्स का सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक का मीनिंग क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ गले सड़े को खाते हैं, लाइक फंजाई। जैसे मशरूम एक फंजाई है, उसको उगने के लिए, लाइक वो कीचड़ में उगती है, वो प्लांट नहीं है। मशरूम इज़ नॉट ए प्लांट, इट इज़ ए फंजाई। और फंजाई भी क्या करती है? कंज्यूम करती है। तो फंजाई कैसी होगी? उसका न्यूट्रिशन हो गया हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किसका? फंजाई का। एल्गे प्लांट है, जो ग्रीन ग्रीन कलर की एल्गे आ जाती है वो प्लांट है, तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, कुछ एल्गे तो ब्राउन कलर की भी होती है, कुछ रेड कलर की भी होती है, क्या वो हेट्रोट्रॉपिक है? नहीं, वहाँ पे उनके अंदर क्लोरोफिल के साथ साथ कुछ और कंपाउंड्स भी है जिसके कारण उनका कलर रेड और ब्राउन हो गया, बट उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? ऑटोट्रोपिक ही है। क्यों? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल तो है ही सही, ग्रीन कलर तो है ही सही, लेकिन साथ में कुछ और कंपाउंड्स भी प्रेजेंट है जिसके कारण उनके कलर में चेंजिंग आ गए। उसके बाद हमें यह पता है कि फोटोसिंथेसिस, अब कोई भी ऑटोट्रोपिक है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस के लिए जो मेजर गैस रिस्पॉन्सिबल है डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में जो वाटर ऐड होगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज, साथ में ऑक्सीजन। और इस रिएक्शन में सनलाइट चाहिए होती है, इस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसलिए रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक होगी। तो अब हम हमारी बात प्लांट्स पे करते हैं कि प्लांट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। प्राइमरी इंपॉर्टेंस प्लांट्स के बिकॉज प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और प्लांट्स के ऊपर कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा, जो प्लांट की लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। टाइनी का मतलब होता है छोटे, ये छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है प्लांट्स के ऊपर, और ये किस में हेल्प करते हैं? गैसेस एक्सचेंज में। गैसेस एक्सचेंज जैसे कि प्लांट के लीव्स पे ये स्ट्रक्चर क्या करेगी? इन लीफ के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या करेगी? अंदर लेगी, और ऑक्सीजन बाहर छोड़ेगी। तो ये स्ट्रक्चर क्या करेगी? प्लांट्स को हेल्प करेगी। अब यहाँ पे कभी क्वेश्चन आ जाए कि प्लांट्स अपनी एनर्जी कैसे ले रहे हैं, तो बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस।
हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने कर लिया। हिटोट्रॉपिक बेसिकली मीनिंग जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब हम करेंगे यहाँ पे पूरा डाइजेशन प्रोसेस। ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन प्रोसेस होता कैसे है। डाइजेशन का मीनिंग क्या है। डाइजेशन का मीनिंग है मैक्रो मॉलिक्यूल को, मैक्रो मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देना, खासकर कुछ एंजाइम्स की हेल्प से। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले खाना खा रहे हैं तो हम खाना, हमारा फर्स्ट जो ऑर्गन रहेगा डेट इज़ द माउथ, हम माउथ में ले खाना। टिथ हमें हेल्प करेगी च्यूइंग में, चबाने में, हम चबाएंगे। मुंह के अंदर होते हैं सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड रिलीज करते हैं सलाइवा। सलाइवा का पीएच होता है 6.8 और उसमें एक एंजाइम होता है डेट इज सलेवरी अमाइलेज, सलेवरी अमाइलेज, अमाइलेज जिसके पीछे भी एज आ जाए, ASE एज, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स का हेल्प करना काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। क्या कर देना, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। करेगा क्या एंजाइम, हम कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल खा रहे हैं, हो सकता है दिखने में बड़ा ना हो वो, बट उसका केमिकल फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स हो, उसको तोड़ना बॉडी के लिए इजी ना हो, तो वो एंजाइम उसको तोड़ देंगे। जैसे कि माउथ के अंदर सलेवरी अमाइलेज है, वो क्या करेगा, सलेवरी अमाइलेज होता है सलाइवा में, जो हमारी थूक होती है उसको सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा के अंदर अप्रॉक्सीमेट 98% वाटर होता है, 2% के अंदर आयंस, सोडियम पोटेशियम आयंस। लाइसोजाइम नाम का भी एक एंजाइम होता है। लाइसोजाइम क्या करता है, हमारे खाने में थोड़े बहुत अगर बैक्टीरिया है तो उन्हें क्या कर देगा, मार देगा। तभी तो हम डेली बीमार नहीं होते ना, डेली बीमार होते। इवन हम डेली जब भी खाना खाते हैं ना तो हम बहुत सारे बैक्टीरिया, गंदे बैक्टीरिया भी अंदर लेके जाते हैं, बट हम डेली बीमार क्यों नहीं होते, बिकॉज लाइसोजाइम छोटे मोटे बैक्टीरिया को तो अपने आप ही तोड़ देता है, मुंह के अंदर ही चले जाते हैं। इसलिए डेली ब्रश करना बहुत ज़रूरी है दांतों की रखवाली के लिए भी, और जो बैक्टीरिया जो मुंह के अंदर रह गए थे वो भी क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। अब हम आते हैं सलेवरी अमाइलेज पे। सलेवरी अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को तोड़ेगा माल्टोज में, स्टार्च को माल्टोज में। स्टार्च एक बहुत बड़ा केमिकल होता है, माल्टोज एक डाइसैकेराइड होता है, तो टूट गया। अब ये खाना जाएगा ईसोफेगस के थ्रू, किस में जाएगा, स्टमक में। ईसोफेगस, ईसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप, फूड पाइप, फूड पाइप मतलब जहाँ से फूड, जिस पाइप के थ्रू नीचे जा रहा है, कहाँ तक, स्टमक तक। स्टमक बीच में नहीं होता, हम पूरे एरिया को स्टमक बोल देते हैं। एक्चुअली हम बोलते हैं कि ये वाला पूरा एरिया स्टमक है, बट ये पूरा एरिया स्टमक नहीं है, इस पूरे एरिया को बोलते हैं एब्डोमिनल रीजन। नीचे वाले रीजन को क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल रीजन। तो ये वाला जो पूरा रीजन रहेगा डेट इज द एब्डोमिनल रीजन। इसमें स्टमक होती है लेफ्ट हैंड साइड, स्टमक कहाँ होती है, लेफ्ट हैंड साइड। लीवर बहुत बड़ा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का लीवर। इवन लीवर 3D स्ट्रक्चर रहता तो स्टमक के पीछे और राइट हैंड साइड पूरा घेर रखा होता है लीवर ने। फूड पाइप के थ्रू खाना जाएगा स्टमक में। स्टमक के अंदर एक बहुत बढ़िया एसिड होता है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेजर फंक्शन है एक तो खाने में और जो गंदे बैक्टीरिया थे उसको किल कर देना, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट कर देता है पेप्सिन नाम के एंजाइम को। P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। पेप्सिन, हमारे खाने में जो भी प्रोटीन है, प्रोटीन भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे खाने में जो भी प्रोटीन, हमारे खाने में क्या क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, है ना। विटामिन को डाइजेस्ट करने की कोई नीड नहीं होती, बिकॉज विटामिन तो एंजाइम की हेल्प करते हैं कि भाई काम करो, इसलिए विटामिन डाइट में बहुत ज़रूरी है। तो मेजर जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, बड़े बड़े पदार्थ जो हम खा रहे हैं, उसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपने देखा 30% डाइजेशन, ओनली 30% डाइजेशन हो गया था माउथ में। किसकी हेल्प से, सलेवरी अमाइलेज की हेल्प से। सलेवरी अमाइलेज ने क्या किया था, स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया था माल्टोस में। स्टमक के अंदर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसका पीएच काफ़ी कम होता है और कम पीएच के कारण और H पॉजिटिव और वो Cl नेगेटिव आयन देता है। वो क्या करता है, पेप्सिन नाम की एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, और वो पेप्सिन नाम का एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है। प्रोटीन बहुत बड़ा होता है, प्रोटीन के छोटे 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 मॉलिक्यूल टूट जाते हैं और एट लास्ट
बड़ा सा प्रोटीन टूट के बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड्स में। बहुत बढ़िया काम हो गया ये। बहुत डाइजेशन होगा स्टमक के अंदर भी, बट पेपर में आ जाए कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक के बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल क्यों पड़ा? नाउ वी कम ऑन द टॉपिक रेस्पिरेशन। जो आपको ये दो दिख रहे हैं ना बड़े बड़े, ये दोनों लंग्स है, फेफड़े इनको हिंदी में बोलते हैं। ये बॉडी में ऊपर रहते हैं, ठीक है, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं इसको, जहाँ पे ये रहता है थोरेसिक कैविटी। जो ये ऊपर है इसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। इसमें ये दो लंग्स होते हैं। लंग्स के बीच में हार्ट है, बट ये लेफ्ट हैंड साइड मुड़ा हुआ है, इसलिए हम बोल देते हैं हमारा हार्ट लेफ्ट हैंड साइड है, बट एक्चुअली हार्ट प्रेजेंट इन द मिडल, वो लेफ्ट हैंड साइड मुड़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में जो सबसे बड़ा रोल प्ले रहता है वो रहता है लंग्स का। अब यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में फ़र्क क्या है? ब्रीथिंग का मीनिंग है सिंपल, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो। तो लंग्स का बेसिक काम यहाँ पे क्या रहेगा? हमने ऑक्सीजन ली नोज के थ्रू, नोज के बाद ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? नेसल पैसेज, जो ये पूरा सा पैसेज जिसको बोलते हैं नेसल पैसेज। देन विंड पाइप, हवा वाला पाइप होता है, विंड पाइप के थ्रू जाएगी लंग्स में। लंग्स के अंदर, लंग्स तो दिखने में चलो ठीक है बड़े सारे दिख रहे हैं, लंग्स के अंदर छोटे छोटे बेसिकली टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं एल्वोलाई। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्वोलाई। एल्वोलाई होते तो है बिलियंस, एल्वोलाई, कंफ्यूज मत होना। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है विलाई, और इसमें क्या होता है? एल्वोलाई, ELEO, एल्वोलाई। एल्वोलाई का बेसिकली काम क्या रहता है? गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करना। ये क्या करेगी? ऑक्सीजन लेके ब्लड को देगी और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से लेके बाहर देगी। तो लंग्स के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स है? एल्वोलाई। एल्वोलाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये एक नहीं बिलियंस ऑफ प्रेजेंट है हमारे लंग्स के अंदर। अगर एल्वोलाई खत्म हो जाए बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर बेसिकली लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होगा? सोच के देखो क्या होगा उस केस के अंदर कि बंदा ब्रीथिंग तो कर रहा है, ऑक्सीजन तो ले रहा है, बट बॉडी तक ऑक्सीजन नहीं जा रही, और उस वो वाली कंडीशन बहुत हार्मफुल कंडीशन हो सकती है। उसको हो सकता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी ऑक्सीजन की, और इससे डेथ भी हो सकती है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा रहेगा कि स्मोकिंग क्यों हार्मफुल है, खासकर हेल्थ के लिए, बिकॉज स्मोकिंग से सबसे जो गलत इफेक्ट आता होता है लंग्स पे, और ये मेजर सोर्स है किसका? लंग कैंसर का। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एल्वोलाई है। एल्वोलाई क्या है? बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो किस में हेल्प कर रहे हैं? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, बेसिकली गैसेज एक्सचेंज में। हमारी बॉडी में गैसेज एक्सचेंज में कौन हेल्प करते हैं? एल्वोलाई। और प्लांट के अंदर कौन हेल्प करते हैं? स्टोमेटा। दोनों ही गैस एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, लेकिन प्लांट के अंदर स्टोमेटा, ह्यूमन बॉडी में एल्वोलाई। फिर यहाँ पे आता है कि हमने चलो ठीक है ऑक्सीजन ले ली, अब इसको ऑक्सीजन जाएगी कैसे? ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल है, ये है ना, इसको बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होएगी? ट्रांसपोर्ट होने के लिए हम टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। जो हमें ये हार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये हार्ट ही सबसे बड़ी चीज़ है, यही हेल्प करती है सर्कुलेशन में। आप सोचते होगे ना हार्ट का क्या रोल होगा? हार्ट बीट क्यों कर रहा है? व्हाई द हार्ट इज बीटिंग? वो कर क्या रहा है? हमारे बॉडी में जो भी ऑक्सीजन आई है उसको ब्लड के साथ मिक्स करेगा। यहाँ पे आपने सुना होगा लंग्स से क्या आती है? लंग्स देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसको? हार्ट को। हार्ट में 4 पार्ट्स पड़े, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो इन 4 पार्ट्स के थ्रू ये क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में फ़र्क क्या है? पहले तो ये हम डिस्कस कर रहे थे, इसको कंटिन्यू करते हैं कि रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है? ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन लेने के बाद ब्लड से कंबाइन होना और पूरी एनर्जी निकलना, वो पूरी प्रोसेस क्या होती है? रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग का बेसिक मीनिंग है ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, कोई बॉडी में रिएक्शन नहीं होएगी। सिर्फ फिजिकल प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन रेस्पिरेशन में ले तो रही है, फिजिकल तो है, साथ में केमिकल एनर्जी भी निकल रही है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एक
फिजिको केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? फिजिको केमिकल। रेस्पिरेशन इज एन फिजिको केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन को हमने फिजिको केमिकल इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस तो इन्वॉल्व है ही सी। सिंपल आप ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, साथ में उस ऑक्सीजन से केमिकल एनर्जी भी बन रही है। अब ठीक है, अब आप बोलोगे कौन सी केमिकल एनर्जी? जो हमारा ग्लूकोज है वही केमिकल है, ऑक्सीजन की हेल्प से टूटा, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी। यहाँ पे किसकी हेल्प से टूटा? ऑक्सीजन की हेल्प से। तो अगर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ऐड की जा रही है, क्या ऐड की जा रही है? ऑक्सीजन, उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। जिस रिएक्शन के अंदर, जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की हेल्प से हो रही है, जो एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन। आप बोलोगे ये कहाँ होती है? जो आप बहुत देर से भाग रहे हो तो ऑक्सीजन की लो होगी बॉडी में, ठीक है, खासकर हमारी मसल्स के अंदर जब बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, हम उसको एनारोबिक में आगे बहुत कमी होगी ऑक्सीजन की, तो वहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी के अलावा क्या बनेगा वहाँ पे? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड के कारण ही हमें क्या होता है? वहाँ पे पेन होता है। तो याद रखना, लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में भी एनारोबिक होती है। हाँ जी होती है। कब होती है? जो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो। बॉडी में ऑक्सीजन की क्या हो? कमी हो। तो बॉडी में जब भी ऑक्सीजन की कमी होएगी तो क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड बच्चे सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनता होता है? हमारी मसल्स में। ऐसा नहीं कहीं भी बन जाएगा, क्योंकि जब बॉडी की ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। लेकिन यहाँ पे तो प्लस में एनर्जी भी बन रही है। फिर आपको अगर एनर्जी तो बन रही है, क्या दिक्कत है? लेकिन ये एनर्जी बहुत कम होती है। जितनी ज़्यादा बॉडी में ऑक्सीजन होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी, जितनी कम ऑक्सीजन होगी एनर्जी तो होगी बट कम होगी। अब आता है एनर्जी क्या है। अब हम इस एनर्जी वर्ड को ही डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एनर्जी। हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी बन रही है वो बन रही है एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं और ये बेसिकली क्या, जैसे कि रुपीस किसकी करेंसी है? मनी की। तो ऐसी एनर्जी की करेंसी क्या है? एटीपी। बहुत सारी होती है बट हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? एटीपी। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी निकली। पेपर में क्वेश्चन आए किस में एटीपी ज़्यादा बनेगी? एरोबिक में, एनारोबिक में? तो आंसर आएगा एरोबिक में। क्यों? एनर्जी ज़्यादा किस में बनी? एरोबिक में ना। तो एटीपी में ज़्यादा किस में बनेगी? एरोबिक में। एनारोबिक में एनर्जी कम बनी तो एटीपी भी कम बनेगी। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक चीज़ और, हमारी बॉडी में जो एरोबिक रेस्पिरेशन है हमारे सेल में हो रही है। सेल के किस पार्ट में हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। बिकॉज वहाँ पे क्या हो रही है? एरोबिक रेस्पिरेशन। वहाँ पे पावर बन रही है, बॉडी की एनर्जी वहीं बन रही है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारी बॉडी में एनारोबिक, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तब कहाँ हो रही है? हमारे सिर्फ और सिर्फ मसल सेल्स में। लेकिन हम अगर यीस्ट एक फंजाई होती है। यीस्ट क्या होती है? एक फंजाई। यीस्ट होती है एक फंजाई। अगर इसकी अंदर रिएक्शन करवाई जाए बिना ऑक्सीजन के, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के, तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इथेनॉल। इथेनॉल, जो दारू पीते होता है वही इथेनॉल होता है। इसलिए याद रखना, खासकर अल्कोहल बनाने के लिए, अल्कोहल में जो हम पी रहे हैं, इथेनॉल बनाने के लिए कंडीशन कैसी चाहिए? एरोबिक या एनारोबिक? एनारोबिक। और कोई भी प्रोसेस जो बिना उसकी हो रही है, ऑक्सीजन की हेल्प में हो रही है, और उसके अंदर कोई और ऑर्गेनिज्म नीड है, वो चला जाता है फर्मेंटेशन में। किस में चला जाता है? फर्मेंटेशन में। तो यहाँ पे यीस्ट के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है? फर्मेंटेशन हो रही है। टॉपिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो हमने कर लिया कि यहाँ पे क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है और क्या हो सकता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। एनारोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी हमने डिस्कस किया जो हार्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है?
सेंटर में बट लेफ्ट हैंड साइड मुड़ा हुआ है। इसमें आपको रेड और ब्लू दोनों पोर्शन दिखाई देंगे। बेसिकली रेड पोर्शन के अंदर जो ब्लड होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आपको दिख रहा है रेड पोर्शन में जो ब्लड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, देखो मेरे लेफ्ट हैंड साइड है ये। तो हमारे लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स में एल्वोलाई ने ऑक्सीजन ले ली थी। ये ऑक्सीजन जैसे ही ब्लड से मिलेगी तो उस ब्लड को बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हार्ट में, हार्ट के पहले पार्ट में, डेट इज लेफ्ट एट्रियम। हार्ट का जो अबव पोर्शन है उसको बोलते हैं एट्रियम पोर्शन, बिलो वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल पोर्शन। ऊपर वाले को बोलेंगे एट्रियम, नीचे वाले को बोलेंगे वेंट्रिकल। मतलब हम इसको डिवाइड कर देंगे एट्रियम और वेंट्रिकल में। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर सबसे बड़ी आर्टरी होती है ऑर्टा। ऑर्टा के थ्रू हर बॉडी के पार्ट्स में, सेल्स में ब्लड चला जाएगा। अब ब्लड गया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इस ब्लड में है ऑक्सीजन और हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया तक जाएगी, वहाँ पे जो भी हमारा खाना है, ठीक है, उससे क्या बन जाएगी, एडिनोसाइन ट्राइफो एटीपी, जो कि एनर्जी की फॉर्म, एनर्जी बन जाएगी। लेकिन जब रिएक्शन होएगी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। ऑक्सीजन तो ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब वो ब्लड लेके तो क्या आया था, ऑक्सीजन, लेकिन अब उसके अंदर क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड। जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के सेल से वेन के थ्रू, वेन, लेकिन यहाँ पे वेन पूरी बॉडी से कलेक्ट करेगी तो बहुत बड़ी वेन की ज़रूरत है। इस बहुत बड़ी वेन का नाम है वेना कावा। वेना कावा ये जाएगी हार्ट के पास, हार्ट के पहले पोर्शन में। डोंट गेट कंफ्यूज, बच्चे यहाँ पे राइट वेंट्रिकल करते हैं, गलत है। वेना कावा जाती है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के बाद वो चली जाएगी लंग्स में। अब ब्लड कैसा था उसमें, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें था कार्बन डाइऑक्साइड। अब लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, एल्वोलाई लेगी, ऊपर हम विंड पाइप नेसल पैसेज नॉज से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देंगे और वही ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल रहे हैं। इवन आप 1 मिनट में अगर हार्ट की बीट होने की बात होए वो है 72 टाइम्स, लेकिन 1 मिनट में ब्रीथिंग की बात होए वो है 16 से 18 बार। ब्रीथिंग की बात आए तो हम कर रहे हैं 16 से 18 बार। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ब्रीथिंग 16 से 18 बार और हार्ट बीटिंग 72 टाइम्स। यहाँ ब्रीथिंग वर्ड बोला है, ब्रीथिंग वो है 16 से 18 बार और हार्ट बीट वो है 72 टाइम्स पर मिनट। अब यहाँ पे क्या हुआ, हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आ गया, एक बार ऑक्सीजनेटेड, एक बार डीऑक्सीजनेटेड। एक ही बार सर्कुलेशन में जा रहा है फिर बॉडी से आ रहा है, हमने यहाँ बोल दिया डबल सर्कुलेशन। हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, डबल सर्कुलेशन। हमारे ह्यूमन बींग्स में हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। नंबर 1 लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। मेजर रोल प्ले लंग्स, इसलिए लंग्स का यहाँ पे क्या रोल रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स से आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वापस से लंग्स में जा रहा है। 1 मेजर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑर्टा में जो ब्लड जाता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑर्टा में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑर्टा में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती है। वेना कावा, क्योंकि वेन सबसे बड़ी वेन है, वेना कावा, उसमें कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में। अब आर्टरी तो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वर्ड यूज होता है लंग्स के लिए। पल्मोनरी आर्टरी में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज एक्सेप्शन आर्टरी और वेन की, सिर्फ पल्मोनरी के साथ ही एक्सेप्शन है, अदरवाइज
हार्ट में हमने बात कर ली यहाँ पे, और बॉडी के सेल के थ्रू इवन छोटी छोटी कैपिलरीज चाहिए होती है। ऑर्टा तो बहुत बड़ी आर्टरी है, उसके बाद ऑर्टा, फिर छोटी आर्टरी, फिर स्मॉल आर्टरी, फिर बहुत थिन 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 कैपिलरीज हो जाती है। फिर हमारी बॉडी में ब्लड जो प्रेशर लगा रहा है आर्टरी पे, वेन पे, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर लगाता है, ब्लड लिक्विड है, प्रेशर लगाएगा। ब्लड प्रेशर नॉर्मली जो हमारा 80 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg होता है प्रेशर की यूनिट, mm ऑफ Hg, Hg होता है मरकरी। Hg क्या होता है बच्चे? मरकरी, क्योंकि जो फ्लूइड भरा होता है ना मशीन में सैग्मो मैनोमीटर के अंदर, वो मरकरी होता है। उसको जब प्रेस करते हैं तो वो फ्लूइड जो होता है मरकरी होता है, इसलिए यहाँ पे mm ऑफ Hg के अंदर दे दिया। और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपका रहेगा यहाँ पे 80 और 120 mm ऑफ Hg। ये बीपी की रेंज है, यही होनी चाहिए। कम ज़्यादा, कम है तो हो जाएगा लो बीपी में, हाई ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? हाई बीपी में। दोनों ही नुकसानदायक है। अब यहाँ पे हम आएंगे ब्लड हमने बात कर लिया, हम ब्लड को ही डिस्कस करते हैं। ब्लड के अगर सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल के अंदर है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल, एज नेम इंडिकेट, दे आर रेड इन कलर। Why they are red in color? Because of the presence of hemoglobin. Hemoglobin is a pigment which help in joining of oxygen. हीमोग्लोबिन किस में हेल्प कर रहा है? ऑक्सीजन के ज्वाइन करने में, और हीमोग्लोबिन ही रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीनिशियस सब्सटेंस है, प्रोटीन से मिलकर बना है। वाइट ब्लड सेल का कलर वाइट इसलिए क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। और वाइट ब्लड सेल का काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। कोई भी डिसीज़ है, माइक्रोऑर्गेनिज्म, गंदे माइक्रोऑर्गेनिज्म, उसे क्या प्रोवाइड करना? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बॉडी में क्लॉटिंग में हेल्प करती है। कहीं भी चोट लग जाए तो क्लॉटिंग में कौन हेल्प करती है? प्लेटलेट्स। हिंदी में भी बोल देते हैं इसको प्लेटें। तो इंजरी के टाइम पे जो मैं हेल्प करी है वो क्या हेल्प कर रही है? प्लेटलेट्स। अब लिम्फ है जो अनदर टाइप का फ्लूइड है, जो किसमें, वो भी किसमें हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन में। अब हमने ये तो बात कर लिया कि ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। ऐसे ही हमें ज़रूरत है प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। जैसे हमारे अंदर तो हार्ट है, प्लांट्स में हार्ट नहीं है, उसमें हेल्प करेंगे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम हेल्प करता है पानी के और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में, फ्लोएम हेल्प करता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन में। खाना तो प्लांट दिन में बनाते हैं, बट भूख तो रात को भी लगेगी, तो लीव्स के थ्रू वो चला जाएगा ऊपर नीचे। तो खाना बनाती लीव्स है, बट भूख तो पूरे पार्ट्स को लगती है, स्टेम रूट्स को। तो कौन हेल्प करता है? फ्लोएम। फूड के ट्रांसपोर्टेशन में जाइलम, वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लांट्स खाना बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट करते हैं सुक्रोज, ट्रांसपोर्ट करते हैं सुक्रोज, SUCROS, सुक्रोज। और प्लांट अपना खाना स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। प्लांट खाना बनाते हैं ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज, और स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। तीनों के तीनों ही कार्बोहाइड्रेट है, तीनों के तीनों ही कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पे मैंने ये बात कर दी प्लांट्स। अब प्लांट्स में जो रूट्स है वो पानी अब्सॉर्ब करेगी नीचे से, सॉइल से, उसके बाद वो पानी जाएगा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। फिर यहाँ से हो जाता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब है कि लीफ के सरफेस से पानी लिक्विड है, उस पानी का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, वेपराइज फॉर्म हो जाना, हम इसको इवेपोरेशन भी बोलते हैं। लेकिन अगर ये काम प्लांट के लीफ से हो रहा है ना, इसको हम बोलेंगे ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन। अब यहाँ पे हमने प्लांट्स की बात कर ली। किडनी हेल्प कर रही है एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन का मीनिंग है वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाल देना। किडनी बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकालेगी, नाइट्रोजन वेस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है। किडनी, हमारी बॉडी में 2 किडनी है। अब किडनी से जो भी वेस्ट बनेगा वो जाएगा यूरेटर, इसको बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर के थ्रू स्टोर हो जाएगा, जिसमें स्टोर होता है उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं उसको? यूरिनरी ब्लैडर। और फिर यूरिनरी ब्लैडर क्या देगा? सिग्नल देगा हमारे ब्रेन को कि ये फिल हो चुका है। फिर बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगा? आउटसाइड द बॉडी। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि किडनी के अंदर जो सेल्स है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट है, वो है नेफ्रॉन, NEPHRON, नेफ्रॉन। किडनी के जो सेल्स है उसको बोलते हैं हम नेफ्रॉन, NEPHRON, नेफ्रॉन। ब्रेन के सेल न्यूरॉन है, नर्व सेल है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। न्यूरॉन ब्रेन के सेल है, नर्व सेल किसके सेल है? ब्रेन के सेल है। नेफ्रॉन किडनी के सेल है। नेफ्रॉन किसके सेल है? किडनी के सेल है।
तो नेफ्रॉन हेल्प करेंगे, देखो ब्लड तो बहुत सारा आएगा, टोटल पूरे एक दिन में 180 लीटर ब्लड आ जाता है, लेकिन सिर्फ यूरिन कितना निकलता है, 1.5 से 1.5-2 लीटर यूरिन निकलता है। क्यों? नेफ्रॉन जो अच्छा मटेरियल है ना ब्लड के अंदर, उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सारा ग्लूकोज सारे थोड़ा ना सब चीज़ें बाहर निकालनी है बॉडी से, तो अच्छा मटेरियल नेफ्रॉन क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो गंदा मटेरियल होगा वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अगर किडनी खराब हो जाए, किडनी की छोटी मोटी बीमारी, किडनी स्टोन है वो तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों किडनी खराब हो जाए, एक तो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है, दूसरा है डायलिसिस हो सकती है, इसको होमोडायलिसिस, इसको हम आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जानते हैं। पेपर में आ जाए आर्टिफिशियल किडनी क्या है तो वो डायलिसिस को ही बोला गया है। आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल मशीन हेल्प कर रही है वेस्ट को बाहर निकालने में, ये किसी की किडनी नहीं डाली है, यहाँ पे कौन हेल्प कर रही है, मशीन हेल्प कर रही है। ये फिनोमिना, डायलिसिस का फिनोमिना काम कर रहा है डिफ्यूज़न पे, और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन किया जाता है। ये तो हो गया ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन प्लांट भी करते हैं, प्लांट की पत्तियाँ बूढ़ी हो जाए तो वेस्ट निकाल देते हैं, गिरा देते हैं उन्हें, प्लांट कुछ गम्स चिपचिपा सब्सटेंस देते हैं, वो क्या होता है, प्लांट का वेस्ट ही होता है।